हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाएं और एक बार अपनी अटेंडेंस दें, ठीक है। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यह सीरीज़ में आपको क्लास 11th में भी लिखा चुका हूँ। क्या होता है जब हम वेरियस एलिमेंट्स को या सब्सटेंस को या मॉलिक्यूल्स को जब हम उनके इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज करते हैं तो हमें जो सीरीज प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो बच्चों, वो सीरीज तो हमको याद नहीं करनी, बट ट्रिक के रूप में हम उसको याद कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये एक ट्रिक है, ठीक है। लेके बारात काना मजे से अलवर आया, मन जन करके फेंको कूड़ेदान में, कोयल की निगाहें सुंदर प्यार भरी है, क्यों आई आज ब्रिजबाला कली और फूल लेने। तो बच्चों, ये किसका ऑर्डर है? इट इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान रहे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहा जाता है। जब अगर वह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा हो तो समझ जाना वो किसके बारे में बात कर रहा है, एसआरपी। तो बच्चों, जब वेरियस एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी में हम अरेंज करते हैं तो जो सीरीज हमारे पास आती है यही क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बच्चों, ये ट्रिक आपको याद करनी है। ट्रिक कैसे है, देखो बच्चों, लिथियम से लेके बारात काना, दैट्स अ वेरी सिंपल। मजे से अलवर आया, कहाँ आया, अलवर। इसको मैंने 4 पार्ट में बनाया है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मंजन करके फेंको कूड़ेदान में। और कहाँ फेंकोगे भाई, कूड़ेदान में ही फेंकना पड़ेगा। आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोयल की निगाहें, कोयल करे कू कू कू, कोयल की निगाहें सुंदर प्यार भरी है। और आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यों आई आज ब्रिजबाला कली और फूल लेने मंदिर जा रही होगी। तो बच्चों, ये कुछ स्टूपिड ट्रिक है, बट ट्रिक है। लेके बारात काना मजे से अलवर आया, इस आया का कोई रोल नहीं है। मंजन करके फेंको कूड़ेदान में, कोयल की निगाहें सुंदर प्यार भरी है, क्यों आई आज ब्रिजबाला कली और फूल लेने। तो आपकी बुक में जो सीरीज दी गई है उसमें से अधिकांश एलिमेंट्स को मैंने यहाँ, जो भी हमारे काम के थे, मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको इजीली याद हो जाएगा। अब देखो बच्चों, मैंने क्या कहा, ये किसका ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। तो सबसे कम एसआरपी किसकी होती है, लिथियम की। अगर मैं लिखना, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितनी होती है, -3.04 वोल्ट। अगर हम बीच में कोई
स्टेशन ढूंढे तो क्या हो सकता है, हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी कितनी होती है 0 वोल्ट। और फ्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है तो क्या लिख सकता हूँ मैं F2, इसकी होती है +2.87 वोल्ट। तो बच्चों इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है, कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। ध्यान देना, टॉप टू बॉटम जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा रिडक्शन होने की टेंडेंसी किसकी है, फ्लोरीन की। सबसे कम रिडक्शन होने की टेंडेंसी किसकी है, लिथियम की। या मैं रिवर्स बोल सकता हूँ, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी किसकी है, लिथियम की। और सबसे कम ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी किसकी है, फ्लोरीन की। क्योंकि ये अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, +3.04 और इसका माइनस का 2.87। तो बच्चों हमें पता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसका होता है ऑक्सीडेशन और जिसका ज़्यादा होता है उसका रिडक्शन। अब बच्चों मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जिस एलिमेंट का होता है ऑक्सीडेशन वो कहलाता है रेड्यूसिंग एजेंट। वो क्या कहलाता है, रेड्यूसिंग एजेंट। और जिसका होता है रिडक्शन, जिसका क्या होता है रिडक्शन, वो कहलाता है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिवर्स होता है बच्चों, क्लास 11 में बताया हुआ है। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या इंक्रीज हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब सबसे ज़्यादा रिडक्शन इसका। तो टॉप टू बॉटम जाने पर रिडक्शन इंक्रीज हो रहा है। रिडक्शन इंक्रीज हो रहा है मतलब कौन इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। टॉप टू बॉटम जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करती है। बात समझ में आ रही है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। टॉप टू बॉटम जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था, यानी कि रिडक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ रही थी। और जिसका सबसे आसानी से रिडक्शन होता है वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन सब में जो F2 होगा ये क्या होगा, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और लिथियम क्या होगा, लिस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बात समझ में आ रही है, सबसे कम पावर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की किसकी है, लिथियम की। और सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। टॉप टू बॉटम जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होता है, मतलब कौन डिक्रीज होता है, रेड्यूसिंग पावर। कौन डिक्रीज हो रहा है, रेड्यूसिंग पावर। जस्ट रिवर्स, टॉप टू बॉटम आने पर कौन इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो डिक्रीज कौन होगा, रेड्यूसिंग पावर। या मैं उल्टा बोल सकता हूँ, टॉप टू बॉटम आने पर तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती है, तो फिर क्या हो जाएगा, बॉटम टू टॉप जाने पर रेड्यूसिंग पावर। तो बच्चों जिसका सबसे आसानी से क्या होता है, ऑक्सीडेशन, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट। इस सीरीज में सबसे आसानी से ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, लिथियम का। क्यों, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट। लिथियम यहाँ पर क्या होगा बच्चों, स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट होगा। सबसे ज़्यादा रेड्यूसिंग पावर किसकी होगी, लिथियम की। और फ्लोरीन क्या होगा, लिस्ट रेड्यूसिंग एजेंट, या वीकेस्ट भी हम बोल सकते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों बात समझ में आ गई।
अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो जिसकी SRP सबसे ज़्यादा होती है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, सबसे ज़्यादा, और रेड्यूसिंग पावर क्या होती है, सबसे कम। ये शॉर्ट में ट्रिक बन गई हमारी। जिसकी भी SRP सबसे ज़्यादा होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी उतनी ज़्यादा होगी और रेड्यूसिंग पावर उसकी उतनी ही कम होगी। ठीक है, कोई डाउट है? अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ डाउट क्लियर भी करेंगे। बट कुछ आया समझ में? यहाँ पर मैंने पूरा बोला क्या, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा उसका क्या होगा, रिडक्शन, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, वो क्या होगा, रेड्यूसिंग एजेंट। इस पूरी सीरीज में लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, फ्लोरीन का। जिसका सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उसका क्या होगा, रिडक्शन, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका सबसे कम उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और वो क्या होगा, रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अदरवाइज ये ट्रिक आपको सबसे इजी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हमारे क्या फ़ायदा है, क्या इसका सिग्निफिकेंट है। तो नंबर 1 मैं क्या लिख सकता हूँ, हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS। नंबर 1 रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखो बच्चों, मैं सिंपल बात करता हूँ, टॉप टू बॉटम आने पर जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ये तो होती है बच्चों डिक्रीज। जबकि रिएक्टिविटी ऑफ जो नॉन मेटल होता है ये होती है बच्चों इंक्रीज। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स तो क्या होगी, टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज, और नॉन मेटल क्या होगी, इंक्रीज। क्लियर बात? या मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो रिएक्टिविटी है मेटल की, ये तो SRP के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऑफ मेटल, और जो नॉन मेटल की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये मैं लिख सकता हूँ, यानी कि जिस नॉन मेटल की SRP ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा, और जिस मेटल की SRP ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम। तो एक सिंपल सी बात है, ध्यान रख लेना, टॉप टू बॉटम जब हम आएंगे मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है और नॉन मेटल की इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछे कि आपके पास 4 नॉन मेटल है, F2, Cl2, Br2, I2, इनको रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये सब क्या है बच्चों, नॉन मेटल। तो इन सब की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगी, इंक्रीज। अब अकॉर्डिंग टू ट्रिक इनको टॉप टू बॉटम जमाओ, क्या आता है, क्यों आई, पहले आई आता है, क्यों आई आज ब्रिजबाला कली और फूल लेने, तो ये सब के ये आ गए। तो सबसे ज़्यादा SRP किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी रहेगी, F2 की, उससे कम Cl2 की, उससे कम Br2 की, और सबसे कम I2 की। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। क्लियर बात? तो बच्चों ये हो गई हमारे पास पहली एप्लीकेशन। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं। बच्चों आपको 4 नॉन मेटल गिवन है, गिवन फॉर
नॉन मेटल। ध्यान देना क्या गिवन है फॉर नॉन मेटल, ए बी सी डी, ठीक है, नाम नहीं दिया, ए बी सी डी गिवन है, ठीक है। जिनकी इलेक्ट्रो जो होते हैं जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SRP वो कितना है, इसका तो है 2.87 वोल्ट, ठीक है। बी वाले का है 0.54 वोल्ट, इसका है 1.36 वोल्ट और डी वाले का है 1.1 वोल्ट। ये बच्चों क्या गिवन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। बच्चों जब भी आपसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको जो मेटल या नॉन मेटल जो भी गिवन हो उनको सबसे पहले आपको SRP के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या करना है, सबसे पहले SRP के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे मैंने अभी टेबल अरेंज की थी, तो बताओ सबसे इंक्रीजिंग सबसे कम SRP किसकी है, B की, उससे ज़्यादा D की, उससे ज़्यादा C और उससे ज़्यादा A। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है SRP का। अब हमसे क्या पूछा है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, और हमें तो पता है कि जो रिएक्टिविटी होती है वह नॉन मेटल के लिए SRP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, A की, और सबसे कम B की। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो गया, A की सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम C की, फिर उससे कम D की और सबसे कम B की। आसानी से क्वेश्चन सोल्व हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब हमसे दूसरा क्या पूछा जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। देखो बच्चों ये अपने अरेंज कर लिया, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब हम SRP इंक्रीज करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेड्यूसिंग पावर उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बताया नहीं बताया? जिसका SRP ज़्यादा, अगर आप इसको याद नहीं करना चाहो तो कंसेप्ट याद कर लो। जिसका SRP सबसे ज़्यादा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, उसका क्या होगा, इजीली रिडक्शन। तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका, A का, और सबसे कम किसका, B का। कर दो अरेंज, B से ज़्यादा D, फिर C और देन A। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों ये थी बात करते हैं हम इसके बारे में इसके बाद दूसरी एप्लीकेशन की। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, दूसरी एप्लीकेशन क्या है, देखो सेकंड एप्लीकेशन है ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग पावर। तो बच्चों तो मैंने आपको बता ही दी। जैसे मान लो ये मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, तो मैंने बता ही दिया कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं SRP इंक्रीज करती है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंक्रीज करती है, और जब हम बॉटम टू टॉप जाते हैं तो रेड्यूसिंग पावर इंक्रीज करती है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, तो देयर इज नो डाउट, राइट है। बताया ना अभी जस्ट, SRP के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन, OP, और RP क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। थर्ड एप्लीकेशन हम देखते हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, यहाँ पर, ठीक है। थर्ड है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन।
रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी। तो बच्चों देखो सिंपल सी बात है, रेडॉक्स रिएक्शन तभी पॉसिबल है या फिजिबल है जब डेल जी क्या है, नेगेटिव। और हम सब जानते हैं माइनस डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है, NFE सेल। या तो उसका डेल जी क्या है, नेगेटिव, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है, या उसका जो ई सेल क्या है, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो कि जिस भी रिएक्शन का डेल जी नेगेटिव होता है और ई सेल क्या होता है, पॉजिटिव, वह रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल होती है, पॉसिबल मतलब वो रेडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। लेकिन अगर किसी का ई सेल नेगेटिव आए और डेल जी क्या है, पॉजिटिव, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। ये हो गए हमारे पास बच्चों थर्ड एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं फोर्थ एप्लीकेशन की। फोर्थ एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, तो बच्चों हमारे पास फोर्थ एप्लीकेशन है लिबरेशन ऑफ H2 गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन। डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आपको केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, ठीक है। तो हमें पता है जो मेटल होते हैं, मेटल, उनकी जो रिएक्टिविटी है वो टॉप टू बॉटम आने पर कम होती जाती है। तो जो भी मेटल है जो हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर होते हैं, ठीक है, वह तो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर सकते हैं, सॉरी हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकते हैं। कहाँ से, एसिडिक सॉल्यूशन से। लेकिन जो मेटल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आते हैं वह ऐसा नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैं कहूँ जिंक प्लस H2SO4 डाइल्यूट, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जिंक यहाँ पर इस H प्लस को लिबरेट करके H2 गैस बना देगा और खुद क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट। ये पॉसिबल है। लेकिन वो मेटल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आते हैं वो एसिडिक सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर सकते। बात क्लियर है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है फिफ्थ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल सॉल्यूशन। देखो बच्चों, ये तो हमने क्लास 9th और 10th में भी पढ़ा है। जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे कि मैं बात करूं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा, हाँ कि ना? बताओ दोनों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पर जो रिएक्टिविटी होती है वह डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब जब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो वह इसको डिस्प्लेस कर सकता है और जिंक सल्फेट बना देगा। लेकिन अगर रिएक्शन ये होती तो क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर पाता? नहीं, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है न कि कॉपर। कॉपर कम रिएक्टिव है। टॉप टू बॉटम आने पर मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। पहले ऊपर कौन आता है? जिंक। नीचे कौन आता है? कॉपर। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? जिंक। कौन कम रिएक्टिव है? कॉपर। तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्लियर बात है? चलो बच्चों, ये हो गई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सारी एप्लीकेशन। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है
और इसमें कुछ हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। जिंक +2 से जिंक का -0.76 वोल्ट। दूसरा हमको गिवन है क्रोमियम का Cr+3 से क्रोमियम, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास -0.74 वोल्ट। तीसरा हमको गिवन है हाइड्रोजन गैस वाला, सब जानते हैं इसका होता है 0 वोल्ट। और तीसरा हमको गिवन है आयरन वाला Fe+3 से Fe+2, और इसका होता है 0.77 वोल्ट। ये हमें गिवन है। और हमसे क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट। क्या पूछा गया हमसे, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट। और हमें क्या क्या ऑप्शन गिवन है, हमें पहला ऑप्शन गिवन है जिंक, दूसरा ऑप्शन गिवन है क्रोमियम, तीसरा ऑप्शन हमें गिवन है H2, और लास्ट ऑप्शन हमें गिवन है Fe+2। ठीक है, तो अब हमें ये पता करना है कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट है। तो बच्चों मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले तो आपको जो भी गिवन हो उनको SRP के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या सभी की SRP गिवन है, क्या सबका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये सब क्या है, इनके रिडक्शन पोटेंशियल। और देखो बच्चों ऑलरेडी सब किसमें अरेंज है, इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल में। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा उसका रेड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। तो मालूम पड़ रहा है हमें तो क्या कि स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ये होगा। ठीक है, अब रुको, यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट पूछा है उसने। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पर इस एक ऑप्शन को चेंज कर देता हूँ और यहाँ ले देता हूँ जिंक+2, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि सर इसका हमें पता है कि सबसे ज़्यादा रेड्यूसिंग पावर इसकी है और स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट ये है, बट हमारे पास तो दो ऑप्शन आ गए, जिंक और जिंक+2। तो बच्चों ध्यान दो, क्या पूछा, स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो बताओ इन दोनों में से ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक+2 का या जिंक का, जिंक का। तो हमारा आंसर क्या होगा, जिंक, न कि जिंक+2। बात क्लियर है, समझ में आ रही है। ट्रिक से मालूम कर लिया कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, इसलिए इसका रेड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा। बट किसका, जिंक+2 का या जिंक का। रेड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक का होगा, जिंक+2 का तो नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन, इसी से अगर हम बात करें, इन सभी में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रहा। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिंपल सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP। जिसकी SRP सबसे ज़्यादा होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा, मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मतलब ये वाला होगा। अब फिर दो ऑप्शन कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसका क्या हो रहा हो, रिडक्शन। तो रिडक्शन यहाँ पर किसका होगा, इसका तो क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन। Fe+2 से अगर मैं Fe+3 बनाऊंगा तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और Fe+3 से Fe+2 बनाऊंगा तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो हमारा आंसर क्या आएगा, Fe+3। बात समझ में आई, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। क्या चाहिए मुझे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट, तो पता लग गया ये है।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जिसका क्या हो रहा हो, रिडक्शन। तो रिडक्शन इसी का हो सकता है, इसका तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब इससे ये बनाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं बच्चों। हमें गिवन है ई नोड Mg+2 Mg और इसकी वैल्यू गिवन है माइनस का 2.37। दूसरी वैल्यू हमें गिवन है बच्चों Fe+2 Fe -0.04 वोल्ट। मतलब दोनों का ही हमें क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल। और क्वेश्चन क्या है, विच इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन गिवन है Mg+2 Mg Fe+2 Fe। तो बच्चों तो हमें पता है ही सही कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसकी SRP सबसे ज़्यादा होगी। इन दोनों में SRP किसकी ज़्यादा है, इसकी। ये वाला हमारा टारगेट है, यही क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट इन दोनों में से कौन सा होगा, Fe+2 या Fe। तो ध्यान दो क्या पूछा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका क्या होता है, क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन इन दोनों से किसका होगा, Fe+2 का। जब आप इधर से इधर जाओगे तो उसका क्या होगा, रिडक्शन, और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो हमारा आंसर आ गया Fe+2। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल फिर मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ।